प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग को फ्लोर प्राइस सेट करना भी कहते हैं, फ्लोर प्राइस या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये दो नामों से जाना जाता है। फिर इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या हो गया? फ्लोर का मतलब नीचे, बेस बनाना। हमने बेस बना दिया, प्राइसेस गिर रहे थे, यहां तक गिरते। प्राइसेस आखिर गिर क्यों रहे हैं? सवाल ये है, प्राइसेस गिरेंगे तब जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। मींस देयर आर टू केसेस, एक्सेस सप्लाई और डेफिसिट डिमांड। ये दो रीजंस हैं बिहाइंड द फॉलिंग प्राइसेस। तो गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसा प्राइस बना देती है कि जिसके नीचे अब प्राइसेस नहीं जा सकते। यहाँ तक आगे बात समझ में? मिसाल दे देते हैं, एग्जांपल की मदद से ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को लेते हैं, वीट को ले लेते हैं हम लोग, गेहूं। अक्सर न्यूज में आता है एमएसपी सेट कर दी गवर्नमेंट, अपने इलेक्शन के वादों में करती है कि हम किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, 22 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाएगा, ऐसा कुछ चलता रहता है मार्केट में। तो ये क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? हमने कहा कहां से स्टार्ट करना है हमें? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है? कम है। या हम इसको इस तरह से खाली लेते हैं, सप्लाई ज्यादा है। मिसाल के तौर पे ईयर 2022 में किसानों ने ये देखा कि उनके जो गेहूं का दाम था वो बड़ा अच्छा मिल रहा था मार्केट में। 2022 में किसानों ने देखा कि मार्केट में गेहूं बड़ा अच्छा महंगा बिक रहा था। तो अब एक साल के बाद ही तो अगला गेहूं प्रोड्यूस होगा ना। 2022 के प्राइसेस को देख के इन लोगों ने डिसाइड किया 2023 में जब हम लोग यहाँ फसल बेचने आएंगे तो क्या बेचेंगे? गेहूं। इसका मतलब इस बीच में इन्होंने क्या बोया अपने फील्ड्स में? क्या बोया? गेहूं बो दिया पूरे में, 2023 में बेच सके इसलिए। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन 22 की थी कि 22 में बड़ा अच्छा दाम मिला था मार्केट में। तो 22 के प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए 23 में गेहूं बेचने के लिए वो इस बीच में गेहूं की पैदावार प्रोडक्शन करेंगे। और सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे प्रोड्यूसर्स करेंगे, सारे फार्मर्स करेंगे। जब बहुत सारे फार्मर्स ने सबने गेहूं उगा दिया तो मार्केट में जब 2023 में एंट्री हुई तो क्या हुआ? गेहूं की जो सप्लाई थी वो बहुत हो गई, जिससे क्या हुआ? प्राइसेस शूट कर गए नीचे, शूट कर गए नीचे। इसका मतलब प्राइसेस गिरना शुरू हो गए। जब प्राइसेस गिरना शुरू हो गए तो किसानों का क्या होना शुरू हो गया? नुकसान। तो अगर किसानों को, मंतशा यहाँ पे बेटा देखो बोर्ड पे, जब किसानों को बहुत कम प्राइस मिलेगा तो क्या होगा? लॉसेस उनके क्या होना शुरू हो जाएंगे? बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लॉसेस बढ़ेंगे। तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर उसकी कॉस्ट ना निकले तो क्या वो मार्केट में काम कर सकता है? वो उस काम को क्या करेगा? छोड़ना शुरू करेगा। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट यहां पे आती है, इंटरवीन करती है और कहती है कि लॉसेस बढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बेस सेट कर देंगे जिसके नीचे आके दाम नहीं गिरेंगे। इसका नाम देती है वो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तुमको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम। वो इससे पहले जो पढ़ाया था हमने, इससे पहले लेक्चर में, प्राइस सीलिंग, वो तक कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर का फायदा होता है उससे। और प्राइस फ्लोरिंग से किसका फायदा होता है? सप्लायर का। मतलब सप्लायर को मिनिमम इतना दाम मिलेगा कि वो ऐसा ना प्रोडक्शन करना ही छोड़ दे। ठीक है, इसको हम लोग एक डायग्राम में समझे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। वाई एक्सिस में हम लोग क्या दिखाएंगे? प्राइस। एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे हम लोग क्वांटिटी। डी इज द डिमांड कर्व, एस इज द सप्लाई कर्व, ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस, while OQ is the equilibrium quantity, E is the equilibrium point. Now, if the price is set as OP1, so in this case the quantity demanded is OQD, while the quantity supplied is OQS. Here in this case supply is greater, so the prices will start lowering from this point to ultimately it will reach till this point. Point of equilibrium तक आखिर में वो पहुंच जाएंगे। मिसाल दें कि ये प्राइस है मान लो 50 रुपए में और ये प्राइस है 5 रुपए में। तो अब सोचो कि कोई प्रोड्यूसर 50 रुपए की जगह उसको अगर 5 रुपए मिलना शुरू हो तो क्या वो प्रोडक्शन करेगा? नहीं। सो गवर्नमेंट विल इंटरवीन इन बिटवीन एंड विल सेट अ प्राइस एट OP0. सपोज इट इज एट 20 रुपीज, तो 20 रुपए तो कम से कम मिलेंगे ही। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर देती है, इसको सेट कर सकती, कह दे, ये भी कर सकती, कह दे जाओ भैया ठीक है हम 20 रुपए में खरीदेंगे, इससे कम में बेचना जुर्म है।
लेकिन दूसरा प्रोसेस भी है, मार्केट का प्रोसेस भी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो चल रही है आपस में, इनके इंटरेक्शन से भी कुछ सेट होगा। वो कैसे सेट होगा उसको समझते हैं। हमने भी बताया आपसे, मान लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेयर हाउस है, मिसाल दे रहे हैं, गवर्नमेंट का एक वेयर हाउस है, मार्केट में बहुत गेहूं आ गया, बहुत गेहूं आ गया, बहुत, यहां बताया ना हमने, बहुत सारे किसानों ने ऐसा कर दिया, बहुत गेहूं आ गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देखा, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 20 रुपए में दाम लेके आना है दाम। क्यों? यहां पे डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा था, इसलिए ड्रास्टिक चेंज आ रहा था प्राइसेस में। अगर इस गैप को कम कर दिया जाए, मतलब डिमांड और सप्लाई को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर दिया जाए, तो दाम कम होंगे, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सरप्लस सप्लाई को परचेज करना शुरू करती है मार्केट से। मार्केट से क्या करती है गवर्नमेंट? परचेज कर, इतने हद तक परचेज कर लेती है कि डिमांड और सप्लाई का गैप तो रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले गैप कम हो जाएगा। बिल्कुल भी कम नहीं होगा, लेकिन पहले के मुकाबले देखो बहुत कम हो गया ना गैप। पहले इतना गैप था, अभी गैप कम हो गया है, गैप कम हो जाएगा, अभी भी प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन इतना गैप वो कम कर देंगे कि दाम आके प्राइस फ्लोर पे आके रुक जाए। क्लियर हो गया? तो गवर्नमेंट के परचेज की मदद से, गवर्नमेंट के सेल की मदद से प्राइस कभी फ्लोरिंग बना दी जाती है और कभी प्राइस की सीलिंग बना दी जाती है। यहां तक आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक थे। इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो भी, ये वाला भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसको बिल्कुल रट लेना। ठीक है ना? चलो।